कल्पना कीजिए, एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। इंसान धरती से गायब हो जाते हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं, सिटीज खामोश और दुनिया पूरी तरह से अलग। वेलकम टू वियॉम व्यू पॉइंट, जहां हम ऐसे सवाल एक्सप्लोर करते हैं जो आपके इमेजिनेशन को बाउंड्रीज से बाहर ले जाते हैं। आज का सवाल, व्हाट इफ ह्यूमंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ? एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जो साइंस, नेचर और क्यूरियोसिटी को साथ लेकर चलता है। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर हम ना हो तो धरती कैसी दिखेगी। अगर इंसान अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? धरती पर सन्नाटा छा जाएगा। कारें जहां थीं वहीं रुक जाएंगी, ट्रेन्स अपने ट्रैक्स पर बंद हो जाएंगी और प्लेन्स जिनमें कोई पायलट नहीं होगा ग्रेविटी के कारण क्रैश हो जाएंगी। ये एक ऐसा सिनेरियो होगा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे और फैक्ट्रीज जो 24/7 चलती थीं पूरी तरह से साइलेंट हो जाएंगी। न्यूक्लियर प्लांट्स ऑटोमेटिक सिस्टम्स पर चलेंगी, लेकिन इनकी सेफ्टी भी ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं हो पाएगी। लगभग 48 घंटों में इंसानों द्वारा चलाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स कोलैप्स कर जाएंगे। हमारी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन यह खामोशी केवल मशीन्स और सिस्टम्स तक सीमित नहीं रहेगी। जो पेट्स और लाइवस्टॉक इंसानों पर डिपेंडेंट थे, वह भूख और प्यास से जूझने लगेंगे। काउज, डॉग्स और कैट्स जैसे जानवर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से कई सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी बीच वाइल्ड लाइफ एक नई शुरुआत करेगी। शहरों में डीर, फॉक्सेस और यहां तक कि बेयर्स जैसे जानवर कॉशियसली सड़कों पर आना शुरू करेंगे। यह उनका नया हैबिटेट बन जाएगा। इंसानों की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा इमीडिएट इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर दिखाई देगा। फैक्ट्रीज बंद होने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स रुक जाने से पोल्यूशन लेवल्स ड्रामेटिक रूप से गिर जाएंगे। रिवर्स और एयर कुछ ही दिनों में साफ होने लगेंगी। हालांकि कुछ खतरनाक सिनेरियोज भी होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सेफ्टी सिस्टम्स ऑटोमेटिक शटडाउन प्रोसेस में आ जाएंगी, लेकिन कई प्लांट्स फेलियर की स्थिति में होंगे। इससे रेडियो एक्टिव लीक्स का खतरा बढ़ सकता है, जो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। वाटर सिस्टम्स और डैम्स जिन्हें इंसान मेंटेन करते थे अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। रिवर्स अपनी पुरानी दिशा में बहने लगेंगी और सिटीज में फ्लड्स आने लगेंगी। फ्लडिंग से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डिग्रेड करेंगे। कुछ ही दिनों में नेचर रिक्लेम्ड टेरिटरी करना शुरू कर देगी। प्लांट साइडवॉक्स और रोड्स पर उगने लगेंगी और बिल्डिंग्स मॉस और वाइन्स से कवर्ड हो जाएंगी। वाइल्ड लाइफ की नई शुरुआत देखना फैसिनेटिंग होगा। इंसानों के न होने से हंटिंग और डिफोरेस्टेशन खत्म हो जाएगी। एलिफेंट्स, वोल्व्स और यहां तक कि छोटे मैमल्स भी सुरक्षित रोम कर पाएंगे। सिटीज अब एक नए जंगल की तरह बन जाएंगी। बर्ड्स स्काईस्क्रेपर्स पर घोंसले बनाएंगे और मरीन लाइफ भी रिकवर करना शुरू कर देगी। वेल्स और डॉल्फिन्स जैसे क्रीचर्स समुद्र में बिना किसी डिस्टर्बेंस के फ्रीली मूव कर पाएंगे। इमीडिएट आफ्टर मैट के दौरान जो चेंजेस होंगे वह हमें एक ग्लिम्स देंगे कि इंसान की गैर मौजूदगी में धरती कितनी जल्दी खुद को हील कर सकती है। लेकिन क्या यह नई शुरुआत लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगी? आने वाले समय में धरती पर ऐसा क्या होगा जो इंसानों की एब्सेंस में उसकी शेप को कंप्लीटली बदल देगा? आइए अगले भाग में देखते हैं कि यह कहानी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। इंसानों के गायब होने के बाद धरती का अगला अध्याय शुरू होगा। नेचर टेक्स ओवर। कुछ ही सालों में शहर जंगलों में बदलने लगेंगे। बिल्डिंग्स और रोड्स पर मॉस और वाइन्स ग्रो करेंगे। खाली पड़ी जमीनों पर ट्रीज उगने लगेंगे और अबैंडन्ड फील्ड्स लश फॉरेस्ट्स में बदल जाएंगे। फार्मलैंड्स जो इंसानों द्वारा मेंटेन किए जाते थे अब कंप्लीटली वाइल्ड हो जाएंगे। वहां अलग अलग तरह की घास और पेड़ उगने लगेंगे। रिवर्स जिन्हें डैम्स ने रोक रखा था फिर से अपनी नेचुरल कोर्स में बहने लगेंगी। इससे फिश पॉपुलेशंस और मरीन इकोसिस्टम्स रिकवर करेंगे। धरती पर एनिमल्स का डोमिनेशन बढ़ने लगेगा। वोल्व्स, बेयर्स और बिग कैट्स जैसे प्रीडेटर्स जो अब तक इंसानों से छिपते थे फ्रीली रोम करेंगे। एलिफेंट्स अबैंडन टाउन्स एक्सप्लोर करेंगे और डीर शहरों के पार्क्स में ग्रेज करेंगे। यहां तक कि बर्ड्स अब स्काई स्क्रेपर्स पर घोंसले बनाने लगेंगे। सिटीज में जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी वो हमें दिखाएगी कि कैसे नेचर अपनी जगह रिक्लेम करती है। लेकिन इस सब के बीच कुछ चैलेंजेस भी होंगे। उदाहरण के लिए इन्वेसिव स्पीसीज अनकंट्रोल्ड फैलने लगेंगी और इकोसिस्टम्स पर उनका गहरा असर पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है
कि इंसानों की एब्सेंस से सबसे ज्यादा फायदा ओशंस को होगा। फिशिंग बंद होने से फिश पॉपुलेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी। व्हेल्स और डॉल्फिन्स ओशन में फ्रीली मूव करेंगे। कोरल रीफ्स जो पोल्यूशन और ओवरफिशिंग के कारण खत्म हो रहे थे, रिजेनरेट करने लगेंगे। लेकिन कुछ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स की कहानी अलग होगी। लार्ज डैम्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्लोली डिके करेंगे और उनकी फेलियर से एनवायरनमेंट पर भारी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ नेचर अपना रास्ता ढूंढ लेगी। फ्लड प्लेन्स और वेटलैंड्स फिर से थ्राइव करेंगे और नए हैबिटेट्स बनने लगेंगे। इंसानों के हटने के कुछ ही दशक बाद आइकॉनिक लैंडमार्क्स भी नेचर का हिस्सा बन जाएंगे। आईफिल टावर वाइन्स से कवर्ड होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना धीरे धीरे क्रम्बल करेगा और पिरामिड सैंड और वेजिटेशन के बीच खो जाएंगे। ये एक ऐसी धरती होगी जहां नेचर पूरी तरह से डोमिनेट करेगी। लेकिन इस डोमिनेंस के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट नेचर पर भी दिखेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स मेल्ट करते रहेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म में नेचर खुद को अडेप्ट करने में सक्षम होगी। धरती पर लाइफ का यह नया चैप्टर हमें यह सिखाता है कि इंसानों के बिना भी नेचर अपनी जगह बना सकती है। लेकिन क्या यह सस्टेनेबल होगा? और क्या इंसानों के बिना भी धरती इतनी खूबसूरत और बैलेंस्ड रह पाएगी? नेचर की रेजिलियंस हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। हमारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है और हमारे डिसीजंस का प्लैनेट पर गहरा असर पड़ता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इंसानों के बिना धरती लॉन्ग टर्म में कैसी दिखेगी। अगर इंसान पूरी तरह से गायब हो जाएं, तो धरती का लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा दिखेगा? एक ऐसा प्लैनेट जहां कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, यह सोचना ही अपने आप में फैसिनेटिंग है। 500 साल बाद मोस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो चुके होंगे। स्काई स्क्रेपर्स रस्ट और डिके से गिर चुके होंगे। कॉन्क्रीट जंगल्स जो कभी सिविलाइजेशन का सिंबल थे, अब लश फॉरेस्ट्स में बदल जाएंगे। प्लांट्स और ट्रीज सिटीज को कंज्यूम कर लेंगे और वाइल्ड लाइफ हर जगह फैल जाएगी। 1000 सालों के अंदर हर जगह वेजिटेशन और इकोसिस्टम्स डोमिनेट करेंगे। डैम्स कोलैप्स होने से रिवर्स और वेटलैंड्स रिजेनरेट होंगे। लेक्स और ओशंस की क्लैरिटी इंक्रीज होगी और पानी में मरीन लाइफ की डाइवर्सिटी एक्सप्लोड करेगी। धरती पर एनिमल्स और प्लांट्स की नई स्पीसीज इवॉल्व होंगी। क्लाइमेट और जियोग्राफी के हिसाब से इकोसिस्टम्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंटार्क्टिका जैसे एरियाज अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रही तो वहां भी वेजिटेशन और नए फॉर्म्स ऑफ लाइफ दिखाई देंगे। 10,000 सालों के बाद हमारी पूरी सिविलाइजेशन केवल फॉसिल्स और बेरिड आर्टिफैक्ट्स के रूप में रह जाएगी। प्लास्टिक और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ही शायद लॉन्गेस्ट लास्टिंग ह्यूमन इंपैक्ट होंगे। लेकिन टाइम के साथ अर्थ अपने आप को रिजेनरेट कर लेगी। रेडियो एक्टिव साइट्स जैसे चेर्नोबिल इवेंचुअली सेफ हो जाएंगे और प्लास्टिक भी ब्रेक डाउन होकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाएंगे। हालांकि यह प्रोसेस लाखों साल ले सकता है। लेकिन एक चीज जो पूरी तरह से बदल जाएगी वो है क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस का असर धरती पर सेंचुरीज तक रहेगा। ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स पूरी तरह से मेल्ट हो सकते हैं, जिससे सी लेवल्स ड्रास्टिकली राइज करेंगे। कोस्टल एरियाज कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे। आखिरकार क्लाइमेट स्टेबलाइज हो जाएगा और नई इकोसिस्टम्स इमर्ज करेंगी। लेकिन यह प्रोसेस स्लो होगा और पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा इस बात पर कि ह्यूमन इंपैक्ट कितना डीप था। इंसानों की गैर मौजूदगी में अर्थ एक कंप्लीटली वाइल्ड और बैलेंस्ड प्लैनेट बन जाएगी। यहाँ का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का हिस्सा होगा और बायोडाइवर्सिटी पीक पर पहुंच जाएगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जो हमें यह सिखाएगी कि नेचर की रेजिलियंस कितनी रिमार्केबल है। लेकिन यह सवाल अभी भी खड़ा है। इंसानों के जाने के बाद धरती भले ही रिकवर कर ले, लेकिन क्या हम अपने रहते हुए इसे रिकवर होने का मौका दे सकते हैं? क्या हम अपनी धरती को फ्यूचर जेनरेशंस के लिए सुरक्षित और सस्टेनेबल बना सकते हैं? धरती के इस पॉसिबल फ्यूचर को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। इंसानों के साथ या बिना धरती सरवाइव करेगी, लेकिन क्या हम इसे ऐसा प्लैनेट छोड़ सकते हैं जो हम पर प्राउड हो सके? यह सोचना हमारा काम है। नेचर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, लेकिन हम उसे कितनी आसानी से यह रास्ता देने को तैयार हैं, यह हमारी चॉइस है। अब तक की इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। अगर हम एक पल के लिए सोचें कि इंसान पूरी तरह से गायब हो जाएं, तो नेचर का रेजिलियंस हमें यह बताता है कि हमारी धरती सेल्फ हीलिंग है। लेकिन सवाल यह है,
क्या हम अपने रहते हुए इस हीलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं? आज के टाइम में हम जो चॉइसेस लेते हैं वो न सिर्फ हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को डिफाइन करती हैं, बल्कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस को भी। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफॉरेस्टेशन और ओवर कंजम्पशन जैसे इश्यूज हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने प्लैनेट को सस्टेन कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, बैलेंस इज की। नेचर ने हमेशा एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने इस बैलेंस को डिसरप्ट कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जैसी चीजें हमारे इकोसिस्टम पर मैसिव बर्डन डालती हैं। लेकिन यही बैलेंस हमें दिखाता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लें तो हम अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, ट्री प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, नेचर अडैप्ट्स बट एट इट्स ओन पेस। अगर इंसान गायब हो जाए तो नेचर धीरे धीरे अपनी जगह रिक्लेम कर लेगी, लेकिन अगर हम इसे अभी सपोर्ट करें तो ये प्रोसेस और भी फास्टर और हेल्थियर हो सकता है। हमें इकोसिस्टम्स को अडैप्ट करने का टाइम और स्पेस देना होगा। इसका मतलब है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना होगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना होगा और हैबिटेट्स को रिस्टोर करना होगा। लेसन नंबर 3, ह्यूमन इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। यह ट्रू है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन हम अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इस दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। इमेजिन एक फ्यूचर जहां सिटीज ग्रीन हो, जहां हर जगह क्लीन एनर्जी यूज हो रही हो और जहां हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। यही एक सस्टेनेबल फ्यूचर का विजन है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसानों की ताकत उनकी अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन में है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज का सही यूज करें तो हम धरती पर अपनी जगह को एक पॉजिटिव फोर्स में बदल सकते हैं। यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें यह दिखाता है कि नेचर हमें सर्वाइव करने का मौका देती है, लेकिन क्या हम अपनी धरती को रिस्पेक्ट और केयर दे सकते हैं? यह हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस यही है कि हम खुद से यह सवाल पूछें, अगर नेचर इंसानों के बिना थ्राइव कर सकती है तो इंसानों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हम अपने तरीके बदल सकते हैं, अपने हैबिट्स रीडिफाइन कर सकते हैं? जवाब सिंपल है, हां। इंसान के पास वो एबिलिटी है जो धरती के साथ हार्मनी में रह सके, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की जरूरत है। तो यह थॉट एक्सपेरिमेंट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा रिमाइंडर कि हमारी धरती रेजिलिएंट है, लेकिन हम इसे सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। फ्यूचर हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। नेचर हमें सर्वाइव करने का चांस देती है। अब यह हम पर है कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। ध्यान में रखिए, हम सिर्फ इस धरती के विजिटर्स नहीं हैं, हम इसके केयरटेकर्स भी हैं। लेट्स इंश्योर कि हमारी लेगेसी प्लैनेट को हार्म नहीं बल्कि हील करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें वियॉम व्यू पॉइंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में।